स्टूडेंट्स, आज हम हमारा फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। तो मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और उसके प्रॉपर्टीज़, क्लोजर प्रॉपर्टी और बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़ने वाले हैं। तो रैशनल नंबर्स के बारे में हम इस टॉपिक में जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जब सेवरल ईयर्स एगो नंबर्स नहीं हुआ करते थे तो किस टाइप से नंबर्स को डिनोट किया जाता था, तब कोई स्पेशल सिंबल्स थे। ये देखिए, जैसे ये एक सिंबल हो गया, इसको 1 को डिनोट करते थे इस सिंबल से, इसका नाम था स्टफ। 10 को डिनोट करते थे इस सिंबल से, इसका नाम था हील बोन। 100 को डिनोट करते थे इस सिंबल से, इसका नाम था कॉइल रो। और ग्रीक लैंग्वेज में इस सिंबल्स को ऐसे डिनोट किया जाता था, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो उस टाइम पर जो नंबर सिस्टम था वो था इजिप्टियन नंबर सिस्टम, ग्रीक नंबर सिस्टम। तो अब हम इस नंबर्स को डिजिट के फॉर्म में डिनोट करते हैं, जैसे 1, 2, 3 और सो ऑन। इस टाइप में इसको हम डिनोट करते हैं। तो आज हम जानेंगे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने नेचुरल नंबर्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 से सो ऑन, जो स्टार्ट होते हैं 1 से, वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट होते हैं। जीरो से जो स्टार्ट होता है वो होल नंबर होता है, 0 से लेके काउंटिंग तक, वो होते हैं होल नंबर्स। आपने कभी किसी की सुना है एज -1 है या फिर 0 एज है? ऐसा तो कहीं नहीं होता। एज हमेशा 1 ईयर्स की होगी, 2 ईयर्स की होगी, 3 ईयर्स की होगी, है ना। ऐसी कभी एज नहीं होती किसी की -1, 0 साल का है, -1 ईयर्स का है, इस टाइप की कभी किसी की एज नहीं होती। तो एज को नेचुरल नंबर से डिनोट किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब आप मुझको ये बताइए कि जो 9 मंथ्स का बेबी होगा, 9 मंथ्स का बेबी, उसकी एज कितनी होगी? उसकी एज तो हम ये नहीं कह सकते कि वो 1 ईयर का हो गया कंप्लीट, 1 ईयर के लिए तो उसको अभी 3 मंथ्स बाकी है। तो 9 ईयर्स के बेबी की एज क्या होगी? 9/12। तो ये हो गया रैशनल नंबर, ये हो गया रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? मैं आपको डेफिनेशन लिख के बता देता हूं, आप भी वीडियो पॉज करके इस डेफिनेशन को लिख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन लिख दी है। ये डेफिनेशन आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। द नंबर्स विच कैन बी डिनोटेड इन फॉर्म ऑफ P/Q। जो नंबर्स P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं वो नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स। और इसमें जो P और Q है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। बट जो ये Q है वो इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। सो स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, जो कंपेयरिंग एंड ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर्स। तो हम इसमें देखते हैं पहला ऑपरेशन जो है एडिशन। तो एडिशन में ये आपको 2 रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, ये P और Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे है 2/8 प्लस 3/8। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको पता ही होगा, क्योंकि आपने पहले क्लास में ये किया हुआ है। तो इसको हम देखिए, हमारे पास नीचे 8 कॉमन है, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे नीचे, और इसमें 2 + 3, तो ये हो जाएगा 5/8। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं ये देखते हैं हम। सब्सट्रैक्शन में हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे 11/15 माइनस 12/15। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास 15 कॉमन है, 15 को हम नीचे लिख लेंगे, 15 हमारे पास कॉमन है। उसके बाद अब ये देखिए 11 - 12। अब 11 - 12 क्या होता है?
ये -1 होता है, तो -1/15 ये भी एक रैशनल नंबर है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये भी आप कर चुके होंगे, तो मैं एक एक एग्जांपल उसका भी बता देता हूं आपको। तो मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मल्टीप्लिकेशन इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमको सॉल्व करने के लिए दिया गया है -7/2 इंटू 12/1। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप देखिए, जब हमें ऐसा कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे ये एरो दिया हुआ है इसी तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा और इन दोनों का एक साथ होगा। तो देखिए हम लिख देंगे -7 इंटू 1 -7, ये 12 इंटू 2, यहाँ पे हमारे पास इंटू का साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 और अपॉन में आ जाएगा 2। तो हम इसे देखते हैं अब किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे मल्टीप्लाई करने के लिए हम ये देखिए 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 6 12, 2 6 12 होने के बाद -7 इंटू 6, तो ये हो जाएगा -42 आ जाएगा। तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। 13/19 इंटू 21/13। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया 13 इंटू 21, ये ऊपर का लिख लेंगे, उसके बाद नीचे 19 इंटू 13। तो अब ये देखिए ऊपर भी 13 है नीचे भी 13 है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा? 21/19। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा। और डिवीजन भी आपको एक बता देते हैं। डिवीजन के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे -35/19 डिवाइडेड बाय -22/12। तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे अब हम ये देखते हैं। तो स्टूडेंट, जब हमें इसे डिवाइड करना होता है तो ये इस साइड का जो है हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा हो जाएगा? ये -35/19 इंटू मल्टीप्लिकेशन है तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसकी ये अपोजिट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका -12/22। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे एक बार ये भी देख सकते हैं हम, ये किससे डिवाइड हो रहा है। ये देखिए, ये 2 1 1, ये 2 11 जा और ये 2 6 जा, तो यहाँ पे हो जाएगा -35/19 इंटू 6/11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -35/19 इंटू -6/11, सॉरी, यहाँ पे ये हो जाएगा 210/209। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, वो आप सॉल्व करके मुझे बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में। ऐड -12/11 एंड -17/11। और एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको। सब्सट्रैक्ट 5/8 फ्रॉम -9/10। तो आप ये सॉल्व कीजिएगा और मुझे कमेंट में आंसर बता सकते हैं आप। और आपकी जो कोर्स बुक में दिए हुए कुछ क्वेश्चंस वो भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और थर्ड होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम इन 3 प्रॉपर्टीज के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
आप भी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।